श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक सोमवार का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने शिवलिंग के बारे में बताया है, इसलिए वीडियो पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। तो शंकर भगवान ने कहा था, लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब। लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसके 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग बना दिया, ऐसा क्यों? किसने? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान, जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान, प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में, पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं, तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है, बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था, मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी, सोना, तांबा, पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शिव है, उसमें शंकर, उसमें शिव समाया, उसमें शंकर। कितने
लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रखो वापिस, रखो वापिस। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि गुरुजी हमारे घर में जो शंकर का शिवलिंग है पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल तांबा स्टील जिसका भी जिस शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करता है। आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किस के घर में शिवलिंग है? सबके घर। साधु दादा को प्रणाम, बहुत बहुत होना शिवलिंग। जरूर। और महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे। अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां। शिव तत्व की प्राप्त हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि 2 शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर ले आए। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं। शिव महापुराण की कथा हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर
एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति दो या तीन भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है, पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है, उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित